आज बनाएंगे खरबूजे के बीज की बर्फी। जन्माष्टमी पे भोग के लिए बनाई जाती है। मैंने पहले भी आपके साथ कई सारी जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपीज शेयर की हैं, तो इस वीडियो के एंड में मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगी। तो मैंने पहले मखाने के लड्डू और ड्राई फ्रूट की बर्फी ये सब रेसिपीज शेयर की हैं। तो आइए बना लेते हैं गोंद, मगज और नारियल की बर्फी। मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, बना लेते हैं खरबूजे की बीज की बर्फी या मगज की बर्फी जिसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कप खरबूजे के बीज ले लिए हैं इसके लिए। तो 1 कप है ही, इनको मगज के बीज भी कहते हैं। तो जन्माष्टमी पे ज़्यादातर हम सूखा नारियल यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज का सूखा नारियल लिया है जिसे हम गोला कहते हैं। तो मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहे तो इसको मिक्सी में डालकर आप पीस भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोकोनट पाउडर मिलता है मार्केट में, वो ले लीजिए। तो आप 1 कप ले लीजिए पूरा वो कोकोनट पाउडर। तो मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ सूखे नारियल को अपने। और हमने लिया है 50 ग्राम गोंद, यानी कि 2 टेबलस्पून ये गोंद है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें डालना तो डालिए, या तो इसके बिना भी आपकी जो पंजीरी है बर्फी आपकी बन ही जाएगी। और हम लेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, और हम लेंगे चीनी तो मैं लूँगी 1.5 कप चीनी लूँगी मैं। और जिस कप से हम चीनी मेजर करेंगे उसी कप से हमने पानी मेजर किया है। तो पानी मैंने लिया है 3/4 कप। देखिए, 3/4 कप पानी लिया है मैंने 1.5 कप चीनी के लिए। और सबसे पहले हम अपने जो गोला है इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं सबसे पहले। तो बस इस तरह से हम अपने सूखे नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, मैंने सूखे नारियल को ऊपर के छिलके के साथ ही कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए, हमने अपने नारियल को छिलके के साथ ही कद्दूकस कर लिया है ट्रेडिशनल तरीके से। और ये 1.5 कप नारियल है कद्दूकस करने के बाद। अब हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ अपने खरबूजे के बीज। 1 कप लिए थे हमने, इनको हम मगज भी कहते हैं। तो इनको डाल देंगे, इनको लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। तो हमें अपने खरबूजे के बीजों को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है लो फ्लेम पर। और इनमें से चट-चट की आवाज़ भी आ रही है। देखिए, गुलाबी से रंग के हो गए हैं, थोड़े फूल भी गए हैं। तो बस ये भुन गए हैं, बहुत जल्दी भुन जाते हैं। इनको निकाल लेते हैं। देखिए, हमने मगज गुलाबी भून के निकाल लिए हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। तो ये हो गया 2 टेबलस्पून देसी घी। तो यहाँ हमारा 2 टेबलस्पून देसी घी गर्म हो गया है। इसमें हम अपना गोंद फ्राई करेंगे। तो सारा गोंद एक साथ नहीं फ्राई करूंगी मैं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करूंगी 3 बार में। थोड़ा सा डाल देती हूँ घी में ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा गरम गरम घी में। इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे हम, और इसको निकाल लेंगे। फिर बाकी गोंद ऐड करूंगी इसी तरह से। तो अब देखिए, हमारा जो गोंद है फूल गया है, फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। इसको निकाल लेते हैं बाहर। हमारा गोंद फ्राई हो गया है, देखिए फूल गया है पॉपकॉर्न की तरह। अब मैं इसी तरह से और अपने गोंद को फ्राई कर लेती हूँ। बस घी में डाल दूंगी मैं, देखिए इस तरह से, और फ्राई कर लेंगे इसको भी। तो अब जो बचा हुआ गोंद है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो आपने देखा, हमने गोंद को 3 बार में फ्राई किया है, क्योंकि फ्राई अच्छी तरह हो जाए, बीच में से कच्चा न रह जाए हमारा गोंद, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 3 बार में। देखिए, तो देखिए हमने अपने गोंद को फ्राई करके निकाल लिया है अच्छी तरह से। अब इसे हम क्रश करेंगे। तो हमने अपने गोंद को फ्राई करके निकाल लिया है, और अभी भी हमारी कढ़ाई में देखिए 1 टेबलस्पून घी बचा हुआ है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना सूखा नारियल जिसे हमने कद्दूकस किया हुआ है। हमने इसे छिलके के साथ ही कद्दूकस किया था, आप चाहें तो छिलका उतार के कद्दूकस कर सकते हैं, तो कलर थोड़ा वाइट आएगा। मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करा है। अब इसको भून लेते हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो सूखे नारियल की जगह आप जो मार्केट में कोकोनट पाउडर मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो 1 बड़ा कप कोकोनट पाउडर ले सकते हैं आप इसकी जगह पर। और मैंने इसको कद्दूकस किया है। आप चाहें तो इसको छोटे टुकड़ों में कट करिए और मिक्सी में पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर बन जाता है इसका। इसको कुछ सेकेंड्स भूनेंगे हम, बहुत थोड़ा सा भूनना है हल्का सा, ताकि खुशबू सी आ जाए इसमें। तो हमें अपने गोले को बस कुछ सेकेंड्स ही भूनना है, बस हल्की सी खुशबू सी आ जाए इसमें। और देखिए, ड्राई सा हो गया है, बस मैं इसको निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। तो देखिए, हमने अपने नारियल को भून के निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम अपनी चाशनी बनाएंगे।
अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप चीनी, 1.5 कप चीनी डालूंगी मैं। तो ये मैंने डाल दी 1 कप चीनी। तो 1 कप डाल दिया है मैंने। ये 1/2 कप चीनी मैंने और ली है, देखिए 1/2 कप है, तो ये भी डाल देती हूँ। 1.5 कप चीनी हो गई। तो जिस कप से मैंने 1.5 कप चीनी मेजर की थी, उसी कप से मैं पानी मेजर करूंगी। तो पानी मैं लूंगी 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप पानी डालूंगी इसमें। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम चीनी को घुलने तक पकाएंगे पहले इसको, और फिर इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो जब तक हमारी चाशनी पक रही है, हम अपनी जो गोंद को भून के रखा था हमने, इसको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो उसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं। कि भूनने के बाद जो गोंद है बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, तो बहुत ही आराम से क्रश हो गया। देखिए बिल्कुल क्रश हो गया अच्छी तरह से। तो कुछ लोग तो इसको बिल्कुल पीस के पाउडर बना के यूज करते हैं मिक्सी में, और कुछ लोग इसको साबुत ही यूज कर लेते हैं। मैंने इसको हल्का सा क्रश किया है, तो बिल्कुल पर्सनल चॉइस है आप इसे कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारी चीनी बिल्कुल घुल चुकी है। अब हमें बस तार बनने का इंतजार करना है इसका। तो चाशनी को कुछ देर पकाएंगे जब तक कि इसमें तार ना बन जाए। तो चीनी घुलने के बाद हमने चाशनी को कुछ देर तक पका लिया है। तो इसे हम चेक करेंगे कि तार कितना बन गया है इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको बार बार चेक करते रहें। देखिए थोड़ा सा मैंने लिया है चाशनी बोल के अंदर, हल्का सा ठंडा करेंगे इसको, और अब चेक करती हूँ। तो देखिए चिपचिपी तो हो गई है, पर तार नहीं आया अभी इसमें। तो कुछ देर और पकाएंगे हम चाशनी को। अब देखिए चाशनी को हमने कुछ देर और पका लिया, थोड़ी गाढ़ी हो गई है और झाग जैसे आ रहे हैं। एक बार और चेक करके देखते हैं इसको। तो मैं एक बोल में थोड़ा सा ले लेती हूँ, चाशनी का ड्रॉप्स लेती हूँ, हल्का सा ठंडा करेंगे इसको ताकि हाथ ना जले आपका। और अब इसको हम चेक करते हैं, इस तरह से देखती हूँ। देखिए तार आ रहा है। अब देखिए आपको तार दिख रहा होगा, एक लंबा सा तार आ रहा है, देखिए लंबा तार आ रहा है, और तार हमारा बीच में टूट नहीं रहा है। तो चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें फटाफट हम सब चीज़ें डाल देंगे। अब बिल्कुल देर नहीं करनी है आपको चाशनी बनने के बाद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल जो हमने भून के रखा था, हमारा गोला, ये डाल दिया मैंने इसमें पहले। अब डालेंगे खरबूजे के बीज, जिसे हम मगज भी कहते हैं, भुने हुए, ये भी डाल दिए। अब डालेंगे गोंद जो हमने भून के और क्रश करके रखा हुआ है। अब ये मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे हम, नहीं तो हमारी जो चाशनी है कढ़ाई में ही जम जाएगी। और अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपकी चाशनी पतली है और जमेगी नहीं, तो आप फिर से गैस को ऑन कर लीजिए और 2 मिनट लो फ्लेम पर और पका लीजिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर जमा दीजिए इसको। अब देखिए मैंने गैस को फिर से ऑन कर लिया है। उसको लो फ्लेम पर मैं कुछ देर और चला लेती हूँ, कुछ सेकंड के लिए, ताकि कोई चांस ना रहे हमारी जो पंजीरी है बर्फी को ना जमने का। तो इसको मैं हल्का सा लो फ्लेम पर चला लेती हूँ, बस कुछ सेकंड के लिए, ताकि थोड़ी सी ड्राई और हो जाए जमने से पहले। अब देखिए साइड पे आपको वाइट वाइट दिख रही होगी चीनी यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमारी जो बर्फी है बिल्कुल बढ़िया जमने वाली है। तो देखिए मैंने ट्रे में पहले ही घी लगा के ग्रीस किया हुआ है। आप किसी थाली में भी जमा सकते हैं, बस को फौरन हम इसको अपनी ट्रे में जमा देंगे कढ़ाई में से निकाल के। देखिए मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। कि हमारी बर्फी थोड़ी सेट हो चुकी है, अभी भी थोड़ी सी गर्म ही है। तो इसी समय पर हम इसमें चाकू से कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये एकदम हार्ड हो जाएगी और कट करने में प्रॉब्लम होगी हमें। तो देखिए मैं इस तरह से चाकू से निशान लगा दूंगी इसमें। जिस तरह आप चाहें, स्क्वायर में या जिस शेप में चाहें आप कट कर लीजिए इसको। तो हमारी जो पंजीरी, हमारी जो बर्फी है थोड़ी ठंडी हो चुकी है, तो उसके कट के निशान लगा लिए हैं इसमें मैंने। अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, इसलिए पीस को बाहर नहीं निकालूंगी, बस निशान लगा रहे हैं खाली। और जो साइड में आपको स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस, क्योंकि मैंने बर्फी को पूरी तरह स्प्रेड नहीं किया है। अगर पूरी तरह स्प्रेड कर देते हैं हम, तो हमारे बर्फी के पीस बहुत ही पतले हो जाते हैं एकदम। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटा या पतला जमा सकते हैं, और जिस शेप में चाहें कट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं ट्रे को नीचे से छू रही हूँ इस तरह से, तो काफी गर्म है नीचे से अभी ये। तो जब तक ये ठंडी नहीं हो जाए तब तक हम इस पीसेस को बाहर नहीं निकालेंगे। कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। 1 घंटे बाद मैं अपने पीसेस को बाहर निकालूंगी। तो अब ये ठंडा हो चुका है, और इसको ठंडा होने में कम से कम 1.5 घंटा लगा है। तो अब मैं नीचे से छू के देख रही हूँ, तो ठंडी हो गई है हमारी ट्रे। तो अब हम पीसेस को बाहर निकालेंगे। उससे पहले मैं ट्रे को हल्का सा गैस पे गर्म करूंगी। अब देखिए हमने गैस ऑन कर दी है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है हमने,
और ट्रे को हमने ऊपर ऊपर रखे, इस तरह से घुमा रही हूँ मैं फ्लेम के ऊपर, ताकि हल्की सी गर्माहट मिले हमारी बर्फियों को और ये इजीली निकल आए। तो हमने ट्रे को हल्का सा गर्म किया तो हमारी जो मगज की बर्फी है देखिए बहुत ही स्मूथली निकल आई है और कितने अच्छे पीसेस निकल के आए हैं देखिए। तो मगज की बर्फी या इसे हम कहते हैं मगज की पंजीरी, खरबूजे के बीज की पंजीरी है। हमारी जन्माष्टमी के भोग के लिए पंजीरी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी खरबूजे की बीज की बर्फी या खरबूजे की बीज की पंजीरी। आप इसे मगज की पंजीरी भी कह सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, कृष्ण जी के भोग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको एक पंजीरी तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी सी और सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है, देखिए बहुत ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अभी जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रेसिपीज दूंगी जन्माष्टमी स्पेशल, जरूर चेक करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।